डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आकाश सूरज कोमा चांद का स्थायी निवास है और बादल कोमा कोहरा या बर्फ कभी कभार आने जाने वाले मेहमान स्टॉप इन मेहमानों का स्वागत करते हैं। धरती और आकाश के बीच में उड़ने वाले ढेर सारे परिंदे स्टॉप। लेकिन पिछले महीने पतंगों के उत्सव के दिन लगा कि पतंगों ने आकाश को घेर लिया है और स्वागत के आकांक्षी परिंदों को उनके स्थान से खदेड़ दिया है। स्टॉप। आज़ादी का जश्न मनाने का एक यह तरीका भी लोगों ने ईजाद कर लिया है। स्टॉप। ऐसे लोगों को यह पता नहीं कि दूसरे की आज़ादी छीन कर अपनी आज़ादी का जश्न नहीं मनाना अपनी आज़ादी को भी दायरे में कैद करना है। स्टॉप। भले ही हम कमज़ोर बेजुबान पक्षियों की आज़ादी या उनके जीने के अधिकार को ही क्यों न छीने। स्टॉप। पैरा। बात सिर्फ किसी एक साल की नहीं है। स्टॉप। हर साल ऐसा ही देखने को मिलता है। स्टॉप। जश्न मनाने के दौरान उड़ रही पतंगों के बीच ढेर सारे पक्षी मांझे की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं। स्टॉप। कितने मर भी जाते होंगे। स्टॉप। मांझे वाले धागे से तो इंसानों की मौत की खबरें आती रहती है। स्टॉप। इस वर्ष भी उस शाम जब मैं अपनी छत पर चढ़ी तो पूरा आसमान पतंगों से अटा पड़ा था। स्टॉप। पतंगों की पहुंच से काफ़ी ऊपर ढेर सारी चीलें उड़ रही थी। स्टॉप। मगर एक कौवा इस इमारत से उस इमारत बेचैन होकर उड़ रहा था। स्टॉप। उसने मेरी छत पर लगे पाइप पर बैठने की कोशिश की कोमा मगर क्षण भर भी नहीं बैठ सका। स्टॉप। दरअसल कोमा उसके पंजे कटे हुए थे। स्टॉप। वह किसी तेज धार वाले मांझे की चपेट में आकर अपने पंजे गंवा बैठा था। स्टॉप। हर ओर तेज संगीत और जानलेवा मांझे के जाल में कबूतरों का एक झुंड बार बार इधर से उधर भटक रहा था। स्टॉप। निसंदेह वे किसी सुरक्षित और शांत जगह की तलाश में थे। स्टॉप। मेरी मुंडेर पर रोज दाना पानी के लिए आने वाली मैना का झुंड उस रोज नदारद था। स्टॉप। कुछ कबूतर दुबक कर मेरी खिड़की के बारजे पर बैठे हुए थे। स्टॉप। पास ही पीपल के पेड़ पर रहने वाले स्लेटी रंग के पंखों वाली चिड़िया भी जाने कहाँ छिपती फिर रही होगी। स्टॉप। दरअसल कोमा विकास के साथ मनुष्य द्वारा निर्मित आधुनिक दुनिया में प्रकृति और उसके बासिंदों के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं है। स्टॉप। मनुष्य जैसे जैसे अधिक सभ्य होने का दावा करता रहा है कोमा वैसे वैसे उसका आचरण अधिक बर्बर और असभ्य हुआ है। स्टॉप। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब ऑस्ट्रेलिया में 10,000 ऊँटों को सिर्फ इसलिए मार डाला गया कि वे ज़्यादा पानी पीते थे। स्टॉप। हमारे देश में बंदरों को लेकर भी ज्यादती भरी सोच ही है। स्टॉप। जबकि मनुष्य द्वारा भोजन पानी की अथाह बर्बादी पर कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। स्टॉप। आज महानगरों में बन रहे अपार्टमेंट और विला आदि में इंसानों के लिए स्विमिंग पूल
जिम, खेल के मैदान से लेकर उनके मनोरंजन के लिए हर साधन उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन पशु पक्षियों के लिए न रहने की जगह बची और न पीने के लिए साफ पानी। कुछ मतलब प्रस्त लोग बूढ़ी गायों और बेकार बछड़ों को छुट्टा छोड़ देते हैं। ऐसी गायें भोजन पानी की तलाश में जगह जगह डोलती रहती है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक जगह रविवार का बाजार लगता है। देर रात बाजार बंद होने के बाद ढेर सारी सड़ी गली सब्जियां सड़क पर फेंक दी जाती है। आसपास कहीं रहने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति अगली सुबह वहां एक बड़ा थैला लेकर पहुंच जाता है। वह बची खुची सब्जियों को थैले में भरकर उन्हें ले जाता है। पूछने पर उसने बताया, इस मोहल्ले में गायें पॉलीथीन में बांधकर फेंकी गई सब्जियां, छिलके खाने के चक्कर में पॉलीथीन खा लेती हैं, जिससे वे बीमार हो जाती है। मैं उन्हीं गायों को सब्जियां खिलाने जाता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे हृदय से पहली प्रतिक्रिया यही निकली कि इस दुनिया को ढेर सारे ऐसे संवेदनशील इंसानों की ज़रूरत है, जो बेजुबान पशु पक्षियों के लिए अगर कुछ तकल्लुफ़ न उठा सकें तो कम से कम अपने जश्न मनोरंजन में कुछ कमी कर दें। दरअसल सारी दिक्कत तब पैदा होती है जब किसी चीज़ की अति होती है। अति से शौक और परंपराएं उन्मादी रूप धारण कर लेती है और अपने मूल सौंदर्य को खोकर विकृत हो जाती है। फिर ये सुख का कारण न होकर कष्ट पहुंचाने लगती है। यही सब हो रहा है हमारे उत्सवों और त्योहारों के बीच मनाए जाने वाले जश्न में। आज़ादी जैसा पर्व भी सरोकारों से दूर होकर क्षणिक शोर शराबे में तब्दील हो चुका है। कितने पक्षी जानवरों के साथ ही इंसान भी खतरनाक मांझे की चपेट में आकर घायल हो जाते हैं, मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जश्न और मनोरंजन की कोई सीमा निर्धारित नहीं हो सकती। हम अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा आज सुविधाओं के आदी हैं। इन सुविधाओं और विलासिता की पूर्ति के लिए हजारों पशु पक्षी हर वर्ष मारे जाते हैं। मगर कोई चीज़ हमें किस कीमत पर हासिल हो रही है, इस प्रश्न में उलझकर हम अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। लेकिन अगर अब भी हम इन बेजुबानों के बारे में नहीं सोचेंगे तो शायद बाद में बहुत देर हो जाए। हमें यह याद रखना चाहिए कि इस प्रकृति में हर जीव की एक दूसरे पर निर्भरता होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार झूठी या फर्जी खबरें फैलाने के मामलों में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों में बताया गया है कि साल 2020 में फर्जी खबरों के 1527 मामले रिपोर्ट किए गए, जो 2019 में दर्ज हुए 486 मामलों और 2018 में 280 मामलों की तुलना में 214% अधिक है। इस रिपोर्ट से अनुमान लगाया जा सकता है कि फर्जी खबरों के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले जब व्यक्ति समाचार पढ़ने के लिए समाचार पत्रों पर निर्भर था तो वह वैसी
खबरों से रूबरू होता था जो कई माध्यमों से छनकर उस तक पहुंचती थी। स्टॉप। लेकिन अब रियल टाइम खबरों का दौर है, जहां कोई भी झूठी खबर लाखों लोगों द्वारा साझा की जाती है, ट्वीट और रीट्वीट की जाती है। स्टॉप। कभी कभी तो किसी का विचार, किसी का निजी झूठा प्रचार या प्रोपेगेंडा भी सत्य मान जाता है। स्टॉप।